आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास भाषा के शब्दों के धनी हैं और अपने इसी अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। उनकी कविताएं देश ही नहीं बल्कि विदेशों में मशहूर हैं, उन्हें बुलाया जाता है। इसी तरह से जो आपने अभी सुना, राम कथा कहने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार्यक्रम था, वहीं पर कुमार विश्वास पहुंचे हुए थे। जब वो कथा कह रहे थे उसी दौरान उन्होंने एक बयान दे दिया, आरएसएस को लेकर ये बयान दिया। और आरएसएस को लेकर जब ये बयान दिया तो फिर यहीं पर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि जिस जगह ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था वहां पर बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। वहीं से विरोध शुरू हुआ। कुमार विश्वास की परेशानी यहां बढ़नी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़ कह दिया है, यानी कि वामपंथी पढ़े लिखे और आरएसएस अनपढ़ यानी कि बिना पढ़े लिखे। कुमार विश्वास के इस बयान ने जब तूल पकड़ा, कुमार विश्वास समझ गए कि विरोध हो रहा है। कुमार विश्वास को मजबूरी में आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मैं अपने बयान पर माफी मांगता हूं अगर मेरे बयान से कोई भी हर्ट हुआ है तो। हालांकि कुमार विश्वास, जैसे मैंने कहा, भाषा के और शब्दों के धनी है, तो उनका इस एक अलग अंदाज है। उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात सही तरीके से कही थी। अगर ये प्रसंग आपके जहन में किसी गलत तरीके से चला गया है या फिर आपने मेरी बात को अगर अदरवाइज ले लिया है, क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं था, तो मैं आपके सामने माफी मांगता हूं। उज्जैन से आज सुबह रिपोर्टर भी जुड़े हुए थे, बुलेटिन के दौरान की ही बात है। तो उन्होंने बताया कि अगर 2 घंटे कार्यक्रम था रामकथा कहने का, तो जब विवाद बढ़ गया, सपोज फर्स्ट डे विवाद बढ़ा है और सेकेंड डे जब रामकथा होनी थी तो 2 घंटे में से 1 घंटे वो माफी मांगते रहे, बीच बीच में कुछ कहानी किस्से कहते रहे और घुमा फिराकर आरएसएस की तारीफ करते रहे और आरएसएस के लिए तारीफों की कसीदे पढ़ते हुए बताते रहे कि ऐसा है नहीं। उन्होंने सिर्फ एक घटना का जिक्र करते हुए ये कह दिया था, लेकिन ऐसा है नहीं कि आरएसएस अनपढ़ हो। फिर माफीनामा भी सामने आ चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि विरोध चारों तरफ से हो रहा था और विरोध में जो पोस्टर होर्डिंग्स वहां पर लगे हुए थे इस कार्यक्रम के, यानी कि रामकथा के, जिसपे कुमार विश्वास का फोटो भी था, वहां पर जो विरोधी थे उन्होंने ब्लेड से काट दिया, किसी ने उस पोस्टर को नुकसान पहुंचाया, किसी ने होर्डिंग को फाड़ दिया। इस तरह विरोध झेलना पड़ा है। कुमार विश्वास चूंकि एक कलाकार भी हैं, वो जानते हैं कि उनकी कला का सम्मान होता है, लेकिन वो ये भी जान गए कि इस बयान के बाद विरोध होगा तो परेशानी उन्हें भी झेलनी पड़ सकती है। पहले दिन अगर उन्होंने एक बयान दिया तो अगले ही दिन उस पर माफी भी मांग ली, कुछ ही घंटों के अंदर माफी मांग ली है। आज तीसरे दिन कार्यक्रम होना है। कुमार विश्वास ने माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं।